अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आज हम अपने दोस्तों को जो है अपने दोस्त के पास लेकर आए, जो पुराना दोस्त है बेहतरीन मोहम्मद रफ़ीक भाई के पास। आज हम इससे जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा कुर्बानी 2023 के लिए, जो जानवर आपने तैयार करे और सेल भी करें। फिर कराची में भी हमारी मुलाकात हुई है, तो उसके बारे में मालूमात लेंगे, काफ़ी सारी डिस्कस करेंगे रफ़ीक भाई के साथ। और रफ़ीक भाई के जो जानवर हैं वो भी दिखाएंगे अपने दोस्तों को, और आगे की जो मज़ीद क्या कहते हैं प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ा सी नॉलेज लेंगे। और भाई का जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से भी कोशिश करूँगा गुफ्तगू करूँ और उससे जो है मालूमात लूँ, अपने दोस्तों को दिखाऊँ। तो आएँ दोस्तों, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। रफ़ीक भाई क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक है, तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास मौज। रफ़ीक भाई बताओ, ये आप तो माशाल्लाह कुर्बानी के जानवर भी आपने सेल कर दिए और फिर आप कराची में भी गए, वहाँ लेकर गए, तो कैसा रहा सफ़र आपका, कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आदर भाई, और माशाल्लाह सही रहा। अच्छा, हाँ बेहतरीन रहा आपका? बेहतरीन माशाल्लाह सही रहा। जो इधर बछड़े कुछ दिए थे कुर्बानी के, हाँ हाँ, किसी दोस्तों को बुलाया था, कोई दोस्त आए थे यहीं से लेके गए थे, सही सही। और उन्होंने वहीं पे जो बकाया रह गए थे, किसी दोस्त ने मशवरा दिया भाई यार लियारी बकरा मंडी में लेके चलें, सही सही। और वहीं पे जाकर मतलब लियारी मंडी में जो आपने सजाया मेला, वो भी बहुत मज़ा आया? बहुत बहुत मज़ा आया। कैसा लगा? पहली मरतबा आप कराची गए हो मेरे ख्याल में पहली जानवर मरतबा। लेके? पहली हाँ, मरतबा मंडी में गए? तकरीबन 3-4 साल हुए हमारे को बछड़े रखते रहते हैं, और यहीं पे निकल जाते थे हमारे। अच्छा ये जो कराची लेके गए थे ये पहले ही साल था। अच्छा, पहली मतलब मंडी थी आपकी कराची की। हाँ। दोस्तों ये देखो, पहली मरतबा कराची में गए थे, ये पहली मरतबा मंडी में गए, तो मेरी वहीं से भी मुलाकात हुई थी रफ़ीक भाई से। तो रफ़ीक भाई ने मुझे बताया कि इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा क्यों ना रफ़ीक भाई से बातचीत कर लूँ और रफ़ीक भाई से जो है कुछ ख़यालात का इजहार कर लूँ, रफ़ीक भाई से थोड़ी सी मालूमात भी ले लूँ। तो इस हवाले से मैं रफ़ीक भाई आया था, मैंने कहा ईद मुबारक भी कर लूँ, भाई से मुलाकात भी कर लूँ, मुबारक भाई, मेहरबानी अपने आपकी। दोस्तों को दिखाऊँ तो सही शौक। तो ये बात थी। अच्छा रफ़ीक भाई, क्या प्रोसीजर रहा यार जानवरों के हवाले से? मतलब ये जो आपने काम स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, फिर आपने बेचा, उसके बाद अभी आप माशाल्लाह फ्री हो, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या है क्या नहीं? इधर भी फ्री, अभी जो हमारे को बैठना मज़ा नहीं आ रहा, वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। अच्छा, जानवर थे माशाल्लाह, काम चल रहा था माशाल्लाह, ठीक ठाक काम चल रहा था। अभी कुछ गायें रखी है, कुछ 1-2 भैंसें रखी है। ईद के बाद जो अभी बकरियाँ भी ली है, कुछ ना कुछ 4-5 बकरियाँ ली है। ज़ाहिर बात है, जो शौकीन बंदा होता है ना, तो उसको शौक के बगैर जो है ना मज़ा नहीं आता, फारिग बैठना मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा। ज़ाहिर बात है, आपके पास जानवर भी थे माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर थे, आपने जो कुर्बानी 2023 के लिए तैयार किए थे। बस खुदा सलामत रखे आपको यार, आप बड़ी मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो। ज़ाहिर बात है, आपने यहाँ सेल किए, फिर उसके बाद कराची आपका जो दोस्त आप कह रहे थे कि यार लेकर गया मुझे यहाँ से, तो आपने वहीं पे भी सेल किए। ये बताओ कि रेट के हवाले से क्या था? रेट आपने यहाँ का और वहाँ का क्या रखा था? भाई यहाँ पे जो हम बछड़ा दे रहे थे, दोस्तों को बुला बुला के दे रहे थे भाई, काफ़ी बछड़े यहीं पे दोस्तों को दिए। हाँ, तकरीबन 1-20 से 1-25 में हमारे को पड़े थे। इधर ही पड़े थे? हाँ इधर पड़े थे, खर्चा अर्चा मिला के तकरीबन 40-45 में पड़े थे। 160 में दे रहे थे भाइयों को, सही सही। दोस्तों को दे रहे थे, वीडियो बना के भेज रहे थे, भाई ले लो हमारे से ले लो। सही, ज़ाहिर बात है, हाँ। इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है भाई। काफ़ी दोस्तों ने लिए, काफ़ी दोस्तों ने बोला नहीं यार महंगे, हमारी गुंजाइश से महंगे। और वहीं पे हम जो बछड़े हमारे रह गए थे, तकरीबन 9 दाने रह गए थे, वो हम कराची ले गए थे। कराची माशाल्लाह हमारे 2 लाख के गए, 1,80,000 के, 1,90,000 के गए। माशाल्लाह यार, बड़ा हाँ। डिफरेंट हुआ। यहीं आप पे जो जो हम यहाँ से 60,000 का दे रहे थे, वही हमारा वहीं पे गया तकरीबन 90 में, मतलब 90 में 1,80,000 में गए। सही सही, और माशाल्लाह यहीं से हमारे 30-40 हज़ार बच गए। बेहतरीन, मतलब वो मुनाफा आपको सही पड़ा हाँ मतलब। माशाल्लाह सही पड़ा। चलो शुक्र है खुदा, बेहतर हुआ यार। देखो एक बात हो रफ़ीक भाई, जैसे आपने कहा कि यार मुनाफा इतना पड़ा, ज़ाहिर बात है कराची ले गए हो, तो ये तो आप लोग, मुझे सारे दोस्त कहते हैं कि यार महंगे जानवर क्यों देते हैं कुर्बानी पे, तो सस्ता होना चाहिए लेकिन महंगे, तो ये क्या वजह है, आप लोग महंगे क्यों देते हो? हैदर भाई वो इसीलिए कि वहीं पे जो प्लाट लिया था हमने, 1.5 लाख रुपए प्लाट का दिया था। सही 9 जानवर थे, 1.5 लाख उनमें तकसीम करो तो कितना आता है एक जानवर पे। सही सही। और जो चारा था वहीं पे पूड़ी ले रहे थे, 1100 रुपये मन ले रहे थे। एक मन 1100 रुपये? हाँ, और ये मक्की की कुतर थी, सही सही। कुतरा मिल रहा था, वो तकरीबन 600 रुपये मन मिल रहा था। 600 रुपये वो मन मिल रहा था, उसके हाँ। बाद किराया वो लेके आने का वो अलग? हाँ वो अलग था, तकरीबन 30,000-35,000 का गाड़ी वाले ने किराया लिया था, सही। टैक्स था, और एंट्री करने का तकरीबन 2500 रुपये जानवर का लिया था उन्होंने। 2500 रुपये जानवर लियारी मंडी में? हाँ लियारी मंडी में। सही। वो मिला के हमारे को तकरीबन 160 में 170 में पड़ा था बछड़ा। 170 में, मतलब वहीं कराची में पड़ गया? 70-75 में पड़ा था। और लाजमी 190 का नहीं जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? ज़ाहिर बात है, आपने इतनी मेहनत की, एफर्ट की है, उसके बाद टाइम भी दिया यार,
तो पूरा साल आपने खिलाया पिलाया, उसके बाद फिर कराची लेके गए हो, वो अलग खर्चा हुआ। हाँ तो ये मतलब सही गया। लेकिन यार लोग हैं, जाहिर बात है, उन्होंने वो तो रखते नहीं, वो एक ही दिन के लिए लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यार महंगा पड़ा है। खैर मैं अपने दोस्तों से कहूँगा, दोस्तों देखो सुन लिया आप दोस्तों ने कि भाई कितना खर्चा होता है, कितनी मेहनत होती है जानवरों के ऊपर। पूरा साल मेहनत अलग है, उसके बाद जो मंडी के अंदर जो लेकर जाते हैं वहाँ प्लाट के पैसे देने पड़ते हैं, फिर वहाँ चारा अलग है, वहाँ पानी के पैसे होते हैं, फिर वो लाइटिंग के पैसे होते हैं। लाइटिंग के पैसे होते हैं। तो ये सब मिला के जो है तकरीबन जानवर जो है सही पड़ जाता है। एक जो यहाँ पे रफ़ीक भाई दे रहे थे, एक 60 में, एक 65, एक 55 में जो जानवर दे रहे थे, वही जानवर अगर कराची ले गया है तो वहाँ पे सेल हुए हैं 190, 185, 180। ठीक है, तो ये रेंज थी रफ़ीक भाई की, और मैंने काफ़ी वहाँ पे रिकवर भी किया है सौदे। तो दूसरी बात ये कि अगर इतनी की रेंज पड़ रही है ना, तो ज़ाहिर ही बात है ये जो खर्चा आ रहा है कराची जाने का, भाई ने बताया कि यार इतना किराया, उसके बाद जगह का जो प्लाट लिया 1.5 लाख उसका है, उसके बाद जो है तूड़ी है, फिर कुत्तर है, तो ये सब मिला के मतलब ये सारा ग्राफ बना के रफ़ीक भाई को तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये जानवर के ऊपर प्रॉफिट माशाल्लाह बच्चे। हाँ चलो ये भी शुक्र है खुदा के, बेहतर हुआ। और एक बात अदर भाई आपको बताऊँ, कराची के हमारे दोस्त आए थे, ठीक ठाक दोस्त, जानने पहचानने वाले। वो आके हमारे इधर बछड़े दे के बोलते यार 120 में हमारे को दो। हमने बोला 120 में कैसे थे? बोलते यार कराची लेने का खर्चा है, वही कराची गाड़ी का किराया है, वहीं बेचारे का किराया है, ये वो नहीं दिए उनको। कर नहीं, तीन बछड़े बातें करने से हाँ, कुछ भी नहीं कुछ होता, नहीं लेकिन होता। ये कि 3 बछड़े मांग रहे थे, बोल रहे थे यार 120 में, 125 में दो यार। ये मैंने बोला इतनी हमारी भाई खरीदारी नहीं है, खरीदारी नहीं हकीकत है। जो हमारी खरीदारी है उनको मैंने हकीकत बताई। बोला नहीं यार इतने हमारे से महंगे हैं यार। वही बछड़े हमने जाके कराची में बेचे, 190 का बेचा, 2 का बेचा। वही माशाल्लाह। बछड़े जो 130 में मांग रहे थे, 120 में मांग रहे थे। देखो यार इतना खैर नहीं होना चाहिए, जाहिर बात है मेहनत है, पूरा साल रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नहीं हमको हम खुद सोच रहे थे यार कराची लेने का इतना खर्चा आता है। हम जब लेके गए एक जानवर पे तकरीबन मना 15,000 रुपये खर्चा था। एक जानवर के ऊपर 15,000 रुपये अगर खर्चा है। उनको 120 में मैं देता बछड़ा, 35 में उनको पड़ता, मना खर्चा मिला के 35 में पड़ता। हाँ सही से, वो तो क्योंकि मंडी में तो नहीं ले जाएंगे, वो तो घर ही ले जाएंगे। वो शिकार मारने आए थे असल। उन्होंने सोचा बाराड़ी में जाए शिकार मार के आए। नहीं नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। देखो ये समझ की बात, देखो जब आपको पता है कि यार मेरा जानवर जो है 1.5 लाख का है, तो उसकी डिमांड तो आप जाहिर ही बात है 1.5 से कम तो नहीं करोगे ना। नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि मेरा खर्चा दे के सब कुछ काट के मतलब जो है 1.5 लाख में परफेक्ट है। अगर 60 में जाता है तो प्रॉफिट है, 61 में भी जाता है तो प्रॉफिट में आता है। तो आप 1.5 लाख में कभी नहीं दोगे आप, जाहिर बात है 51 में दोगे, 52 में दोगे, 53 में दोगे, ऐसे दोगे। तो ये बहरहाल वो मांगने वाले जो लेने वाले हैं वो भी तो चाहेंगे कि यार 5 रुपये हमें बचें, तो वो कोशिश करेंगे 1.5 लाख वाला जो है 120 में 130 मांगेगी वो जाहिर बात है, वो भी चाहेंगे 2 रुपये बचें। बहरहाल नुकसान कोई भी किसी का नहीं करता, ना वो करते ना आप करते हो। बहरहाल हर किसी को अपनी नसीब का मिल ही जाता है। तो ये कुर्बानी 2023 के लिए आपने माशाल्लाह बेहतरीन बछड़े तैयार किए। अब कुर्बानी 2024 के लिए जो आ रहे हैं दिन, तो जाहिर बात अभी तो पूरा साल पड़ा है, तो इसके लिए क्या हिकमत अमली कर रहे हो, आगे के लिए क्या कर रहे हो? अगर ये आगे के लिए जो थोड़ा ये काम रहता है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। बढ़ेगा इसका, इसको बेहतर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, और बाद में 9वें महीने में लेके आएंगे जानवर लेके मतलब आएंगे। सितंबर से पहले आपको लेने हैं? हाँ इंशाल्लाह लेने, कुर्बानी वाले जानवर लेने। अच्छा, कहाँ से लोगे, कहाँ से? मुल्तान से लेंगे, आपके साथ रब्ता करेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे। खुदा आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। अगर आप दोस्तों ने रब्ता किया तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुल्तान का विज़िट मैं भी करूँ, और आप दोस्तों की परचेजिंग जो है ना पूरे दोस्तों को दिखाऊँ। जैसे आप ख़रीद रहे हो ना वो रेट सब कुछ आपने दोस्तों को दिखाऊँगा। फिर 1 साल की मेहनत है वो, ज़ाहिर बात है वो भी साथ साथ वक्तन वक्त इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा आप लोगों की मेहनत जो है ना। बस ये कि ताउन में रहेंगे एक दूसरे के, तो इंशाल्लाह हमें भी शौक है यार जानवरों का, लेकिन यार रख नहीं सकते भाई, जगह नहीं है। जगह नहीं है, हाँ, मुश्किल है बहुत। शौक तो है, लेकिन यार प्यार करते हैं जानवर को, देखते हैं मंडियों में विज़िट करते हैं, शौक पूरा करते हैं बस। तो ये अदर भाई आपको बात बताऊं, जो 125 में दोस्त मांग रहा था बछड़ा मेरे को, उसी कैटेगरी का बछड़ा लिया वहीं से, कराची से। अच्छा, उसी ने वहीं से लिया? 195 का लिया। मेरे को बोल रहा था यार ये बछड़ा देखो भाई मैंने लिया था 195 का, उसने 125 का तुझसे मांग रहा है वहाँ से 195? हाँ 195 का बछड़ा मतलब उसने लिया, मेरे को वीडियो बना के भेजी, बोलता है रफीक भाई मैंने ये बछड़ा लिया, ये बछड़ा देख लो। बोला कितने तक होगा? मैंने बोला यार यही बछड़ा हमारे पास होता है वहीं पे, 110 का तुम हमारे से मांगते हैं। कराची में आपने लिया 195 का लिया, किसी हिसाब से लिया। बोला यार जानवर मिल नहीं रहे, महंगे हैं बहुत यार, हम तो बारिशों का आसरा करके बैठे थे, बारिशें पड़ेंगी बाद में लेंगे।
बारिशें पड़े नहीं माशाल्लाह। अच्छा, लोगों को बड़ा झटका लगा है, लोगों को बड़ा हाँ। झटका लगा है कि यार देखो दोस्तों, जो भी कहता है कि यार देखो बारिश होगी ये होगा, बंदा तंग हो जाता है यार, जानवर रखना ये वो रखना। यार देखो आप लोग 10 दिन के लिए रखते हो, इनको सलाम है ना कि ये जो पूरा साल रखते हैं पूरा जानवर, साल हमारे पास। बारिशें ही बारिशें, लेकिन हाँ। जानवर इनके पास माशाल्लाह खुश खड़े होते हैं। आप जो है 10 दिन नहीं रख सकते, उसके बाद फिर बोलते हो कि यार महंगे जानवर दे रहे हैं। तो यार ये कतई महंगे नहीं है, ये मेहनत का सिला मांग रहे हैं आपसे। साल में एक ही मरतबा 2 रुपये अगर मांग रहे हैं तो आप लोगों को देने चाहिए। खुदा की राह में खर्च करो, इससे जो है ना पीछे नहीं हटो। खुदा की राह में जितना खर्च करोगे उतना बेहतर है। बहरहाल खुदा नसीब करे सबको, हर कोई अपने नसीब का खाता है, हर कोई अपने नसीब का लेके जाएगा, ये बात है। अच्छा रफ़ीक भाई, हिकमत अमली के हवाले से जैसे आपने बात करी कि यार मुल्तान मंडी का विज़िट करेंगे, तो ये मुझे बता देना, मुझसे रब्ता ज़रूर करना, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को जो है ना दिखाऊंगा शौक़, जो है आप लोगों की ख़रीदारी भी दिखाऊंगा कि यार कैसे जानवर ख़रीद रहे हो, क्या है क्या नहीं। इंशाल्लाह भाई आपको साथ लेके चलेंगे। इंशाल्लाह साथ चलेंगे। अच्छा रफ़ीक भाई, अभी ये जो आपने जानवर रखे हैं, जैसे बछड़ियाँ वगैरह रखी हैं, और उसके बाद ये भैंसें भी मैंने देखी हैं आपके बाड़े पे, बकरियाँ भी देख रहा हूँ, तो ये क्या सिस्टम है? ये पहले से लिए हैं या अभी रखी हुई? नहीं अगर भाई ये जो गाय थी ये दूध वाली है, ये पहले से ली थी। दूध वाली है। भैंसे भी ली है। भैंसें भी ली हैं? हाँ कुछ बकरियाँ ली है अभी। सही। जब ये दिन नज़दीक आएंगे ये निकाल देंगे, निकाल के बाद में बछड़े ले आएंगे। बछड़े लाओगे? ये सिस्टम हमारा चलता रहेगा, कारोबार चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। सही माशाल्लाह यार, एक शौक़ है, जानवर के साथ लगाओ, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बहुत प्यार होता है जानवरों के साथ, जो है ना प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल इंसान का जो है दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है जब जानवरों के बीच में बैठ जाओगे ना, तो बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, हर टेंशन आपकी जो है ना दूर हो जाएगी। बहरहाल दिखाते हैं अपने दोस्तों को जो यार थोड़े से जानवरों का दिखाते हैं, आपके जानवर जो है। और कंस्ट्रक्शन का काम है, इंशाल्लाह जैसे कंप्लीट करोगे तो फिर भी मैं विज़िट करूंगा, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। पलाई क्या सेंटर जैसे जगह कोई जानवर रखना चाहे तो वो भी आगाही दूंगा अपने दोस्तों को आगे चल के। अभी तो चारे वारे महंगे भी हैं, तो इस हवाले से अभी कुछ भी नहीं बोल सकता। जैसे ही भाई जानवर लाएंगे कुर्बानी के, तो इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाऊंगा। और किसी दोस्त को जानवर रखवाना हो तो भी बात करेंगे उसके ऊपर। तो अभी आपके पास खड़े हुए दूध वाले जानवर हैं ये, देखो शौक़ के हवाले से मुझे तो शौक़ है, लेकिन अपने दोस्तों को भी दिखाना ज़रूरी है। बिल्कुल देख लो अदरवाइज। चलो यार चलते हैं, विज़िट करते हैं, रफ़ीक भाई के जानवर दिखाते हैं अपने दोस्तों को, खूबसूरत जानवर जो अभी भी रफ़ीक भाई के पास खड़े हैं। रफ़ीक भाई ये गाय है, दूध वाली गाय? हाँ ये अदरवाइज ये कि गाय ये वाली तीनों गाय ये दूध ये वाली कौन सी नस्ल की है? ये सिंध नस्ल की है। ये सिंध नस्ल की है। हाँ माशाल्लाह खूबसूरत भाई गाय है रफ़ीक भाई के पास, ये दूध वाली है। देखें दूध है तकरीबन, कितना होगा दूध एक टाइम का? तकरीबन 4 किलो हर देती है एक टाइम पे। माशाल्लाह। और ये कौन सी नस्ल की है लाल वाली? ये पंजाब नस्ल की है। कौन सी? साहिवाल नस्ल की। माशाल्लाह साहिवाल नस्ल की। इसके अंदर दूध कितना होगा? इसमें तकरीबन अदरवाइज 4.5 किलो 4 किलो 4.5 किलो। ये भी 4.5 किलो 4 किलो दूध देती है। हाँ ये देखें भाई माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह भाई, ये भी साहिवाल नस्ल की है। हाँ अदरवाइज ये दोनों साहिवाल है। दोनों साहिवाल हैं माशाल्लाह। अच्छा रफ़ीक भाई, उस तरह भी कुछ बछड़े खड़े हुए हैं, कुछ वो भी तो दिखा दो यार भाई। ये देखें, ये क्या है, बछिया है बछड़ा है? ये बछिया है अदरवाइज। बछिया? हाँ माशाल्लाह, ये अभी छोटी है। छोटी है। अच्छा वो बछड़ा है? वो बछड़ा जो बैठा हुआ है 2 दांत है। वो 2 दांत है। माशाल्लाह यार, इसको फिर क्यों नहीं ले गए मंडी में? ये अदरवाइज ये किसी भाई ने लिया था यहीं पे रखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे रखने के लिए भी लिया है, मतलब कुर्बानी के लिए नहीं लिया उसने? हाँ शौक के हिसाब से लिया था। अच्छा फार्मर है उसने, ज़मीन के लिए लिया है, मतलब हल वगैरह चलाने के लिए। हाँ। ये देखो भाई शौकीन हज़रात जो है ना हल चलाने के लिए भी लेते हैं माशाल्लाह। ये देखें खूबसूरत बछड़ा है भाई। अच्छा, और वो बछिया है? हाँ वो बछिया है माशाल्लाह भाई, चोलिस्तानी प्रिंट में खूबसूरत बछिया। चलो आगे बकरियां भी दिखाओ यार, बकरियां भी दिखाओ। सारा शौक़ जो है ना अपने दोस्तों को दिखा रहे। रफ़ीक भाई कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करने के बाद मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं विज़िट करूँगा, फिर जो आपके जानवर होंगे वो भी इंशाल्लाह दिखाऊँगा। अरे आपको बुला लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये क्या है, बछड़ा है छोटा सा? हाँ छोटा बछड़ा है, और वो बछड़ा है जो परली साइड में खड़ी है वो बछड़ी है। अच्छा वो वाली बछड़ी, ये वाइट वाला बछड़ा है? हाँ इन गाय ये साहिवाल वाली गाय दोनों को? हाँ ये वाले दोनों। सही, ये सिंध वाली गाय। हाँ माशाल्लाह भाई, ये छोटा दिलबर बछड़ा है यार, दिलबर। ये बकरी है इधर भाई। सही। ये अभी लिए तकरीबन ईद के बाद लिए। ईद के बाद? ये कितने की पड़ी है रफ़ीक भाई? ये इधर भाई 13,000 की। 13,000 की? हाँ माशाल्लाह, इतनी सस्ती? बस ये मिल गया, शिकार लग गया। शिकार लग गया मतलब? हाँ ले लिए। वाह यार, नसीब के सौदे हैं बस। ये आपने जो है ना बकरी ली है। हाँ अगर पट होती तो फिर वो अलग बात होती। वो अलग पट तो महंगी होती है। माशाल्लाह ये देखें, ये भाई रफ़ीक भाई का शौक़ दिखा रहा हूँ, बेहतरीन। कुर्बानी के जानवर तो माशाल्लाह भाई ने सेल कर दिए सारे।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सही सेल में, रेट के हिसाब से भी सही गए। और कराची में सेल हुए। मज़े की बात, कराची में पहली मरतबा रफ़ीक भाई लेकर गए मंडी में किसी दोस्त के थ्रू, और बेहतरीन जो है सेल परचेजिंग करी है भाई ने, जो है वहाँ सेल करें जानवर। बाकी ये सब बकरियाँ भाई की और बकरे, तो ये तो अगले साल देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी भाई कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे बाड़े का, तो इंशाल्लाह इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से जानवर आ रहे हैं इस बाड़े के अंदर, आमिर अब्बास कैटल फार्म के अंदर कौन कौन से जानवर आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा तो भाई अच्छे आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी आएंगे अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। तो भाई ये है भाई रफ़ीक के जानवर, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी में काम करना पड़ा है भाई को, तो जानवर पहले आ गए थे, इस वजह से कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कंप्लीट नहीं हो पाई। बहरहाल इंशाल्लाह दिखाएंगे अपने दोस्तों को और भी शौक़। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। हैदर अल्लाह शायरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।